मैनपुरी के मोहल्ला हिंदपुरम की रहने वाली कुसुमा रानी पूरे मोहल्ले की भाभी थी। ज्यादातर लड़के उसकी गदराई जवानी के दीवाने थे। वे उसके घर के चक्कर लगाते रहते थे। कुसुमा घर पर 2 बच्चों के साथ रहती थी, जबकि उसका पति मुकेश दिल्ली में रहता था। वह 2-3 महीने में 1-2 दिनों के लिए ही घर आता था। पति से दूर रहना कुसुमा को अच्छा नहीं लगता था। वह पति के साथ दिल्ली में रहना चाहती थी, लेकिन मुकेश की इतनी तनख्वाह नहीं थी कि वह बीवी बच्चों को साथ रख सकता। वह 2-3 महीने में 1-2 दिनों के लिए पत्नी और बच्चों से मिलने घर आ जाता था। कुसुमा जवान थी, उसकी भी कुछ हसरतें थीं, लेकिन मुकेश उस तरफ ध्यान नहीं देता था। नतीजतन कुसुमा का झुकाव मोहल्ले के लड़कों की ओर होने लगा। उन्हीं लड़कों में एक रामू था, जो कुसुमा के घर से तीसरे नंबर के मकान में रहता था। रामू के पिता फूल सिंह की मौत हो चुकी थी। उसके 4 भाई और 2 बहनें थीं। पिता की मौत के बाद मां शांति ने जैसे तैसे घर परिवार संभाला था। 19 साल का रामू कुसुमा का ऐसा दीवाना हुआ था कि जब देखो तब उसके घर के चक्कर लगाता रहता था। शांति को जब इस बात का पता चला तो उसने रामू को समझाया, बेटा कुसुमा अच्छी औरत नहीं है, इसलिए उसके यहाँ ज्यादा आना जाना ठीक नहीं है। मगर रामू कुसुमा के आकर्षण में इस कदर बंधा था कि उसे उसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। इसीलिए उसने माँ की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। कुसुमा चालू किस्म की औरत थी। रामू उम्र के उस पड़ाव पर था जहाँ से फिसलने में देर नहीं लगती। कुसुमा और रामू की जरूरत एक ही थी, इसलिए उनके बीच नजदीकियां और अपनापन बढ़ने लगा। एक शाम कुसुमा के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने दरवाजा खोला। सामने रामू खड़ा था। उसे देखते ही वह चौंक कर बोली, रामू तुम आओ, अंदर आ जाओ। रामू अंदर आ गया। उसके हाथ में एक पैकेट था। कुसुमा रसोई में जाकर चाय बना लाए। रामू चाय पीने लगा तो कुसुमा ने कहा, पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो, रामू ने शर्माते हुए कहा। कुसुमा ने पैकेट खोला तो उसमें साड़ी दिखी। वह बोली, रामू साड़ी बहुत अच्छी है, अपनी माँ के लिए लाए हो क्या? तुम भी भाभी कैसी बातें करती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी भी नहीं ला सकता? मुझे दुकान पर पसंद आ गई तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम पहनोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब तुम इतने प्यार से लाए हो तो जरूर पहनूंगी। लो अभी पहन कर दिखाती हूँ। कहकर कुसुमा साड़ी लेकर अंदर चली गई। रामू इस बात से खुश हो रहा था कि कुसुमा ने उसके द्वारा दी गई पहली चीज स्वीकार कर ली। कुछ ही देर में कुसुमा वह साड़ी पहन कर आई तो रामू उसे देखते हुए बोला, भाभी इस साड़ी में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। इसे तुम मेरे प्यार का पहला तोहफा समझो। प्यार का तोहफा? ये तुम क्या कह रहे हो? कुसुमा बोली, हाँ भाभी, सचमुच रात दिन तुम मेरे जेहन में बसी रहती हो। जब मैं काम पर होता हूँ तब भी तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। चाहती उसे कुसुमा भी थी, लेकिन वह इजहार के लिए रामू की तरह बेचैन नहीं थी। इसलिए रामू की बातें सुनकर कुछ पल के लिए वह चुपचाप उसे देखती रही। रामू का मन कर रहा था कि वह कुसुमा को बाहों में भरकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी कुसुमा ने रामू के पास आकर रामू की बातों को टटोलते हुए कहा, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ, चाहो तो मेरे दिल की आवाज खुद सुन लो। रामू चहक कर बोला, मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? कभी नहीं, अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता, यह मेरा वादा है। तो ठीक है, आज रात को आ जाना, फुर्सत में बातें करेंगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, कुसुमा ने कहा। कुसुमा के इस प्रस्ताव से रामू का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह रात को आने का वादा करके चला गया। कुसुमा के घर से जाने के बाद रामू का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द दिन ढल कर अंधेरा हो जाए, जिससे वह कुसुमा के साथ मौज मस्ती करे। कहते हैं इंतजार के पल लंबे हो जाते हैं। यही हाल राजू का भी हो रहा था। वह अंधेरा होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। खैर, रोजाना की तरह उस दिन भी शाम हुई, लेकिन वह दिन रामू के लिए बहुत बड़ा हो गया था। शाम का खाना खाने के बाद रामू कुछ देर तक इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद मौका देख कर कुसुमा के घर में घुस गया। कुसुमा ने खाना खिलाकर बच्चों को पहले ही सुला दिया था। जैसे ही रामू ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, कुसुमा ने दरवाजा खोल दिया। रामू को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, टाइम के बड़े पाबंद हो, अंदर आ जाओ। भाभी हम वादा करके मुकरने वालों में नहीं हैं, रामू ने अंदर आते हुए कहा। कुसुमा ने कुंडी बंद कर दी। रामू उसके बेड पर जाकर बैठ गया।
कुसुमा उसके पास बैठ गई और उसका हाथ दोनों हाथों में लेकर बोली, रामू, अब तुम मुझे भाभी नहीं कहोगे, आज से तुम मेरा नाम ले पुकारोगे। किसी महिला ने रामू का हाथ पहली बार थामा था, इसलिए उसका शरीर सिहर उठा। दोनों के बीच अब किसी तरह की रोक टोक नहीं थी, इसलिए रामू ने कुसुमा के गालों पर होंठ रखते हुए कहा, ठीक है, आज से तुम्हें जो अच्छा लगेगा वही कहूँगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बदन से खेलने लगे। रामू ने पहली बार इस सुख का अनुभव किया था, इसलिए उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन घर पहुंचकर रामू को लगा कि कुसुमा के साथ संबंध बनाकर उसने अच्छा नहीं किया। अपराध बोध की वजह से उसने कुसुमा के घर की ओर जाना ही बंद कर दिया। शायद रामू यह नहीं जानता था कि जिस दलदल में उसने कदम रख दिया है वहां से निकलना आसान नहीं है। 3-4 दिनों बाद कुसुमा ने ही रामू को फोन किया, रामू, कई दिन हो गए तुम दिखाई नहीं दिए, क्या कहीं बाहर चले गए हो क्या? नहीं, मैं तो घर में ही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बातें तो तुम बड़ी लंबी चौड़ी कर रहे थे, कहाँ गई तुम्हारी वह मर्दानगी? तुम इसी समय आ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। न चाहते हुए भी रामू कुसुमा के घर पहुंच गया और फिर वही सब हुआ जो कुसुमा चाहती थी। इसके बाद कुसुमा का जब भी मन होता रामू को फोन करके बुला लेती और अपने मन की करती। इस तरह रामू उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। रामू दिन में तो घर से गायब रहता ही था, कुसुमा के पास आने जाने की वजह से रात में भी गायब रहने लगा। शांति ने जब बेटे के घर से गायब रहने की वजह का पता किया तो उन्हें पता चलते देर नहीं लगी कि उसका बेटा कुसुमा के जाल में फंस गया है। रामू की इस करतूत से पूरा परिवार हैरान रह गया था। यह कोई अच्छी बात नहीं थी, इसलिए माँ ने ही नहीं भाइयों ने भी रामू को रोका, मारपीट भी की, लेकिन रामू नहीं माना तो नहीं माना। कुसुमा से उसे जो सुख मिलता था उसकी चाहत में वह उसके पास पहुंच ही जाता था। परेशान होकर एक दिन शांति कुसुमा के घर जा पहुंची और उसे बुरा भला कहने लगी। तब कुसुमा ने कहा, काकी, मैं तुम्हारे बेटे को बुलाने नहीं जाती, वह खुद ही मेरे पास आता है, तुम उसी को क्यों नहीं रोक लेती? अब तुम्हारे ही घर कोई आएगा तो क्या तुम उसे भगा दोगी? तुम उसे तो रोकती नहीं, मुझे बेकार में बदनाम करने चली आई। शांति चुपचाप घर लौट आई। उसी बीच मुकेश गांव आया तो किसी ने उससे रामू और कुसुमा के संबंधों के बारे में बताया। उसने इस बारे में कुसुमा से पूछा तो रोते हुए उसने कहा, मैं कब से कह रही हूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। बीवी को इस तरह गांव में अकेली छोड़ोगे तो दिलजले लोग ऐसी ही बातें करेंगे। मुकेश को लगा कि कुसुमा सच कह रही है, इसलिए उसकी बात पर विश्वास करके वह निश्चिंत होकर दिल्ली चला गया। लेकिन अब मुकेश जब भी घर आता गांव का कोई न कोई आदमी कुसुमा और रामू को लेकर उसे जरूर टोकता। इन बातों से उसे लगने लगा कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। इसके बाद उसने कुसुमा को मारपीट कर धमकाया कि अब अगर उसने उसके बारे में कुछ सुना तो वह उसे उसके मायके पहुंचा देगा। यही नहीं, उसने शांति के घर जाकर उससे भी कहा कि वह रामू को रोके, अन्यथा ठीक नहीं होगा। इस पर जली भुनी शांति ने कहा, मैं खुद ही तुम्हारी पत्नी से परेशान हूँ, इसके लिए मैं पंचायत बुलाने वाली हूँ। शांति की इस धमकी से मुकेश परेशान हो गया। अगर शांति ने पंचायत बुलाई तो गांव में उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। नाराज और दुखी मुकेश ने सारा गुस्सा और क्षोभ घर आकर कुसुमा की पिटाई करके निकाला। अगले दिन शांति ने पंचायत बुलाई जिसमें मुकेश और कुसुमा को भी बुलाया गया। पंचायत में कुसुमा ने साफ कहा कि रामू से उसका कोई संबंध नहीं है। इस बात को लेकर उसे बेकार ही गांव में बदनाम किया जा रहा है। पंचों ने जब मुकेश से कुछ कहना चाहा तो उसने कहा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुसुमा अब मेरे वश में नहीं है। पंचायत बिना किसी फैसले के ही खत्म हो गई। मुकेश दूसरे दिन शाम को दिल्ली चला गया। इस पंचायत के बाद मोहल्ले का हर आदमी कुसुमा को अपना दुश्मन नजर आने लगा, इसलिए वह मोहल्ले के हर आदमी से पंगा लेकर उसकी ऐसी तैसी करने लगी। उसकी इस हरकत से हर कोई उससे घबराने लगा। अब किसी की हिम्मत उससे कुछ कहने की नहीं पड़ती थी। इसके बाद उसकी और रामू की मोहब्बत की गाड़ी आराम से चलने लगी। डर के मारे मोहल्ले वालों ने उनकी ओर से आंखें मूंद लीं। शांति रामू को कुसुमा से किसी भी तरह अलग नहीं कर पाई तो उसने सोचा कि रामू की शादी कर दे। नईनवेली दुल्हन पाकर वह खुद ही कुसुमा का पीछा छोड़ देगा। उसने रामू के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। जल्दी ही उसने जिला मैनपुरी के थाना अलांत के गांव सुशंगड़ी के रहने वाले मान सिंह की बेटी सुमन से उसकी शादी तय कर दी। कुसुमा को जब पता चला कि रामू की शादी तय हो गई है तो वह सुलग उठी।
वह किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने देना चाहती थी। भला वह कैसे चाहती कि उसका प्रेमी किसी से शादी करके उसे सुलगने के लिए छोड़ दे। इसलिए उसने रामू से साफ साफ कह दिया कि अगर उसने यह शादी की तो वह जान दे देगी। शादी के बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा भाभी। माँ बहुत परेशान है, मैं अब उसे और दुखी नहीं कर सकता। रामू ने कुसुमा को समझाना चाहा। वाह क्या बात कही है, तुम्हारी वजह से मैं कितनी बदनामी झेल रही हूँ तुम्हें पता है। लोग मुझे चरित्रहीन कहते हैं, अब बीच मंझधार में तुम मुझे छोड़कर किसी और का होना चाहते हो। कान खोल कर सुन लो, जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कुसुमा ने चेतावनी दी। रामू घर वालों के बारे में सोच रहा था कि वह घर वालों को क्या जवाब दे। तभी कुसुमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो हम कहीं दूर भाग चलते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। कुसुमा के तेवर देखकर रामू को यकीन हो गया कि अगर उसने शादी कर ली तो कुसुमा सचमुच आत्महत्या कर लेगी, तब वह फंस सकता है। काफी सोच समझकर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें साथ लेकर भागने को तैयार हूँ। 1 जून 2013 को रामू की शादी होनी थी। दोनों ओर जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी की तारीख से 2 दिन पहले रामू घर से गायब हो गया। रामू का गायब होना घर वालों के लिए सदमे की तरह था। उनके लिए परेशानी ये थी कि वे लड़की वालों को क्या जवाब देंगे, रिश्तेदारों को कौन सा मुंह दिखाएंगे, क्योंकि अब तक कार्ड भी बंद गए थे। कुसुमा भी घर से गायब थी, इसलिए सबको पूरा यकीन था कि जहां भी हैं दोनों एक साथ हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लड़की वालों को कैसे समझाया जाए। शांति बेटे मनोज को लेकर सुशंगरी पहुंची। जब उसने मान सिंह को सारी बात बताई तो उसने अपना सिर पीट लिया। उसकी बेटी का क्या होगा, कौन करेगा उससे शादी? लोग पूछेंगे कि शादी क्यों टूटी तो वह क्या जवाब देगा? मान सिंह को इस तरह परेशान देखकर शांति ने कहा, हम बहुत शर्मिंदा हैं समधी जी। अब इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है, अगर आप मान जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। कौन सा रास्ता? मान सिंह ने पूछा। मेरे बेटे शिवशंकर को तो आपने देखा ही है, वह बहुत ही नेक है, कमाता धमाता भी ठीक ठाक है, वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। अगर आप तैयार हों तो। मान सिंह के पास उनकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उसने उदास मन से कहा, ठीक है, इज्जत बचाने के लिए शिवशंकर से ही सुमन की शादी कर देता हूँ। इसके बाद शिवशंकर ने चुपचाप मां की बात मान ली तो 1 जून 2013 को सुमन से उसकी शादी हो गई। इस तरह उसने 2 परिवारों की इज्जत बचा ली। 11 जून 2013 को रामू और कुसुमा लौट आए। पत्नी की इस हरकत की जानकारी दिल्ली में रह रहे मुकेश को भी हो गई थी, लेकिन वह हालात के सामने हारा हुआ था, इसलिए चुप्पी साधे दिल्ली में ही पड़ा रहा। सप्ताह भर बाद रामू घर लौटा तो सभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। इस पर उसने कहा, मैं सुमन को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं कुसुमा के साथ चला गया था। शांति ने सोचा, जो होता है वह अच्छा ही होता है। रामू की मुलायम सिंह, राहुल और तेजा से खूब पटती थी। इनमें से मुलायम सिंह और तेजा पास के ही गांव के रहने वाले थे, जबकि राहुल मैनपुरी के कुरावली कस्बे का रहने वाला था। एक दिन सभी एक साथ एक ढाबे में बैठे खा पी रहे थे, तभी राहुल ने कहा, यार रामू, कभी हम लोगों को भी कुसुमा भाभी से मिलवा, तुम लोग उससे मिलकर क्या करोगे? रामू ने पूछा। तेजा ने हंसते हुए कहा, जो तू करता है वही हम लोग भी करेंगे। खबरदार, कुसुमा के बारे में अब एक भी शब्द बोला तो। रामू गुर्राया, इसमें तुझे मिर्चें क्यों लग रही है? कौन सी वह तेरी बीवी है? मुलायम सिंह ने रामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसकी बात बिल्कुल मत करो। कहकर रामू उठ खड़ा हुआ। राहुल ने रामू का हाथ पकड़कर बैठाने की कोशिश करते हुए कहा, भाई हम सब दोस्त हैं, इसलिए जो भी मिले हम सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। राहुल की यह बात रामू को इतनी बुरी लगी कि उसने गुस्से में उसे 2-4 तमाचे जड़ दिए। मुलायम ने रामू को धकेल कर अलग करते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया रामू, कान खोल कर सुन लो, तुम में से किसी ने भी मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मैं उसके साथ भी यही करूंगा। कहकर रामू चला गया। बाकी तीनों दोस्त रामू के इस रवैये से सन्न थे, किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा था। आखिर चुप्पी मुलायम सिंह ने तोड़ी। हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि इसकी मारपीट चुपचाप सह लेंगे। रामू के ये सभी दोस्त उससे जल रहे थे। वे कुसुमा को पाना चाहते थे, लेकिन रामू ने उनकी इच्छाओं पर पानी फेर दिया था।
इसलिए वे रामू को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगे। 2 दिनों तक तीनों रामू द्वारा किए अपमान का बदला लेने की साजिश रचते रहे। अंततः उन्होंने तय किया कि रामू को ऐसी सजा दी जाए कि कोई दोस्त फिर कभी अपने किसी दोस्त का इस तरह अपमान न कर सके। इसके बाद उन्होंने योजना भी बना डाली। उसी योजना के तहत तीनों ने रामू से माफी मांगी। रामू ने सोचा कि जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे भी अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। उसने भी दोस्तों से अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। इसके बाद मुलायम ने कहा, इस खुशी में आज रात मैं सभी को पार्टी दे रहा हूँ, क्या खिलाएगा पार्टी में? रामू ने पूछा। भाई पार्टी है तो कुछ अच्छा ही होगा, शाम को हम तुझे तेरे घर लेने आएंगे, तू तैयार रहना। तेजा ने कहा। शाम को रामू घर में ही था। उसके दोस्त उसे बुलाने आए तो माँ को बताकर वह उनके साथ चला गया। एक ढाबे से गोश्त और रोटियां पैक कराई गईं। इसके बाद शराब की दुकान से 1 बोतल शराब खरीदी गई। सारी व्यवस्था करके तय किया गया कि भूरा की दुकान की छत पर बैठकर खाना पीना होगा। भूरा की दुकान हिंदपुरम कॉलोनी के सामने ही थी। कॉलोनी अभी नई नई बस रही है, इसलिए यहाँ अभी इक्का दुक्का मकान ही बने हैं। दूसरी ओर खेत हैं, इसलिए लोगों का आना जाना इधर कम ही होता है। यही वजह थी कि अंधेरा होते ही इधर सन्नाटा पसर जाता था। यह मैनपुरी का काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। तीनों दोस्त रामू को साथ लेकर भूरा की दुकान की छत पर आ गए। इसके बाद बातचीत के बीच खाना पीना होने लगा। रामू काफी अच्छे मूड में था, इसलिए उसने शराब थोड़ी ज्यादा पी ली। दोस्तों ने उसे पिलाई भी कुछ ज्यादा। काफी देर हो गई तो रामू ने कहा, भाई अब घर चलना चाहिए। कौन से घर, माँ के या माशुका के? मुलायम सिंह ने छेड़ा। रामू लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं था, इसलिए उठकर खड़ा हो गया। वह चलता उसके पहले ही मुलायम सिंह ने उसे छेड़ते हुए कहा, चल हम भी तेरे साथ तेरी माशुका के यहाँ मौज मस्ती करने चलते हैं। दरअसल मुलायम सिंह उसे उकसाना चाहता था। मुलायम की इस बात पर रामू को गुस्सा आ गया तो वह उसकी ओर झपटा। फिर क्या था, तीनों दोस्तों ने उसे दबोचकर गिरा दिया। इसके बाद वहां रखे फावड़े से उसकी गर्दन काट दी। अब उन्हें लाश को ठिकाने लगाना था। काफी सोच विचार कर वे लाश को घसीट कर नीचे ले आए और सड़क के उस पार बहने वाले नाले में फेंक कर भाग खड़े हुए। काफी रात बीत गई और रामू नहीं लौटा तो शांति परेशान होने लगी। उसने सोचा कि वह कुसुमा के यहाँ होगा, इसलिए उसने सवेरा होते ही मनोज को कुसुमा के घर भेजा। तब पता चला कि रात में वह कुसुमा के घर भी नहीं था। इसके बाद उसकी खोज शुरू हुई। रामू अपने दोस्तों के साथ गया था। उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछा जाता उसके पहले ही किसी लड़के ने आकर बताया कि रामू की लाश सड़क के किनारे बहने वाले नाले में पड़ी है। कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर शंकर सिंह और क्षेत्राधिकारी वी.पी. सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। निरीक्षण में उन्होंने देखा कि खून नाले से सामने की दुकान तक फैला है। छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर भी खून फैला था। पुलिस छत पर पहुंची तो वहां भी खून फैला दिखाई दिया। वहीं खून से सना फावड़ा भी पड़ा था। इसका मतलब ये था कि उसी फावड़े से छत पर मृतक की हत्या की गई थी। पूछताछ में पता चल गया कि मृतक के मोहल्ले की ही एक महिला से अवैध संबंध थे। घरवालों ने भी बता दिया था कि कल शाम को रामू को उसके 3 दोस्त बुलाकर ले गए थे। इसके बाद रामू के छोटे भाई शिवशंकर ने मैनपुरी कोतवाली में भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जो तहरीर दी, उसके आधार पर उसे पुलिस ने अपराध संख्या 641-13 पर भादुम्बी की धारा 302, 201, 120 बी के तहत मुलायम सिंह पुत्र सूरज निवासी नगला पंजाबा, राहुल पुत्र किशनलाल निवासी कुरावली तथा तेजा पुत्र बाबूराम निवासी हिंदपुरम कॉलोनी और कुसुमा पत्नी मुकेश निवासी हिंदपुरम कॉलोनी के खिलाफ दर्ज कर लिया। मुलायम सिंह, तेजा और राहुल तो पहले से ही फरार थे। कुसुमा को भी जब पता चला कि रिपोर्ट में उसका भी नाम है तो वह भी फरार हो गई। लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर मुलायम सिंह, तेजा और राहुल को उसी दिन यानी 16 जुलाई 2013 की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। तीनों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करके रामू की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। अगले दिन पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पूछताछ में उन्होंने साफ साफ कहा था कि रामू की हत्या में कुसुमा शामिल नहीं थी, लेकिन रिपोर्ट में उसका नाम शामिल था, इसलिए 26 जुलाई 2013 को उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।